हीमोफिलिया जो प्रॉब्लम है ये इसको ब्लीडर डिसीज़ भी कहते हैं, ब्लीडर्स डिसीज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड क्लॉटिंग के कुछ फैक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ये फैक्टर जो है फैक्टर नंबर 1 से फैक्टर नंबर 13 तक 13 फैक्टर 1 to 13 फैक्टर होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर कोई नॉर्मल है, उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो उसका जो मान लो उसको चोट लगती है तो उसका 3 से 5 मिनट के अंदर जो है ब्लड जो है क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन अगर जिसको हीमोफिलिया की जो प्रॉब्लम है अगर किसी को, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि इसको ब्लीडर्स डिसीज़ कहते हैं, तो उसमें जो ब्लड का जो है क्लॉटिंग नहीं होती और ब्लड जो है प्रोफ्यूज जिसको कहते हैं ब्लीडिंग होती रहती है, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। और ये जो ब्लड है इसका क्लॉट नहीं बनता, क्योंकि उसके अंदर जो फैक्टर होता है रेस्पॉन्सिबल ब्लड क्लॉटिंग के लिए, फैक्टर नंबर 1 to फैक्टर नंबर 13, तो उसमें कोई भी एक फैक्टर या एक से ज़्यादा फैक्टर अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती और उसकी वजह से वो ब्लीडिंग होती रहती है। इसी वजह से इस प्रॉब्लम को हीमोफिलिया को जो है ब्लीडर्स डिसीज़ भी कहते हैं। ये प्रॉब्लम जो है फैटल हो सकती है और ये किसी इंसान की इससे डेथ भी हो सकती है। अगर ब्लीडिंग जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो उस इंसान की डेथ भी इसमें हीमोफिलिया में हो जाती है। अब हीमोफिलिया का अगर हम बात करें तो ये दो तरह की हीमोफिलिया जो है मेनली होती है। एक होता है हीमोफिलिया ए और दूसरा होता है हीमोफिलिया बी। मतलब हम हीमोफिलिया जो प्रॉब्लम है उसको दो कैटेगरी में रख सकते हैं, हीमोफिलिया ए और हीमोफिलिया बी। हीमोफिलिया ए जो होता है उसका जो रेस्पॉन्सिबल जो उसका कॉज है वो है फैक्टर 8 का ना होना बॉडी के अंदर। मैंने जैसे बताया फैक्टर 1 से लेके फैक्टर 13 तक जो है इसमें कोई भी फैक्टर अगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगा या वो पूरी तरह से काम नहीं करेगा तो हीमोफिलिया की जो प्रॉब्लम होती है। अब हीमोफिलिया ए में क्या होता है, फैक्टर नंबर 8 जो होता है वो नहीं होता बॉडी के अंदर, क्योंकि फैक्टर जो है बॉडी के अंदर बनता ही नहीं। जो जीन्स इसको बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं वो जीन्स जो है फॉल्टी जीन्स हो जाती हैं, वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाती, जिससे फैक्टर 8 जो है बॉडी के अंदर बनता नहीं और इसकी वजह से जो हीमोफिलिया होता है उसको हीमोफिलिया ए कहते हैं। दूसरा जो है हीमोफिलिया बी, ये भी एक फॉल्टी जीन की वजह से होता है और ये अगर जीन फॉल्टी होती है तो ये फैक्टर नंबर 9 को नहीं बनाती। फैक्टर नंबर अगर 9 नहीं बनता तो उससे जो हीमोफिलिया होता है उसको हीमोफिलिया बी कहते हैं। तो ये दो तरह के हीमोफिलिया है, हीमोफिलिया ए और हीमोफिलिया बी, जो फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9 के ना काम करने से या ना बॉडी के अंदर बनने से ये प्रॉब्लम हो जाती है। हीमोफिलिया जो है इसको रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। रॉयल डिजीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इंग्लैंड की जो महारानी थी या क्वीन थी जिसको हम कहते हैं विक्टोरिया, उसके अंदर जो ये फैक्टर जो था हीमोफिलिया का जो फैक्टर जो रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए वो नहीं था, जिसकी वजह से वो एक कैरियर थी हीमोफिलिया की प्रॉब्लम। क्योंकि वो कैरियर थी उससे उसके बच्चों में आया। उसके बच्चों की जब शादी हुई दूसरे और शाही परिवार में या शाही ख़ानदान में, जैसे स्पेन हुआ, रशिया हुआ, जर्मनी हुआ, तो ये बीमारी वहाँ से दूसरे जो रॉयल फैमिलीज़ थी, शाही परिवार थे, उनमें भी ये फैलती चली गई। इसी वजह से इस प्रॉब्लम को जो है रॉयल डिजीज़ कहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खाली शाही परिवार में ही होती है, किसी को भी हो सकती है, कि अमीर को भी हो सकती है, गरीब को भी हो सकती है और किसी को भी हो सकती है। और इसका जो रीज़न होता है वो यही है कि जो जीन होती है हमारे अंदर, जो जीन्स होती हैं, हर क्रोमोसोम के ऊपर जो है हज़ारों जीन्स होती हैं, जिसमें हर जीन का जो है कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। तो एक जो जीन होती है जो फैक्टर जो 1 से 13 तक जो फैक्टर होता है उसको बनाने में जो उनका रोल होता है, अगर वो जीन फॉल्टी हो जाए तो उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसको एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि जो जीन्स होती है या जो जीन होती है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है वो एक्स क्रोमोसोम पर पाई जाती है। अब फीमेल में जो है 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में जो है 1 एक्स क्रोमोसोम होता है, 1 वाई क्रोमोसोम होता है। तो फीमेल जो है कैरियर का काम भी कर सकती है और वो जो है हीमोफिलिक भी हो सकती है। लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो वो या तो हीमोफिलिक होगा या नॉर्मल होगा, उसके अंदर 2 ही कंडीशन होंगी। वो कैरियर का काम नहीं करेगा। अगर एक उसके अंदर एक
जो है एक्स क्रोमोसोम होता है, और उसी एक्स क्रोमोसोम पर अगर ये फॉल्टी जीन आता है तो उसको वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो खुद ही हीमोफिलिक पेशेंट हो जाएगा और वो कैरियर का काम नहीं करेगा। क्योंकि फीमेल में क्या होता है, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और अगर एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये फॉल्टी जीन आ जाती है तो वो उसके अंदर जो है हीमोफीलिया का जो है कैरेक्टर शो नहीं होगा। बस इतना हो सकता है कि मेंसेस के टाइम में क्या हो सकता है कि उसको जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसके अंदर बाकी कोई भी जो है सिम्टम हीमोफीलिया का दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर वो आगे उसके अगर बच्चे होते हैं तो वो एक कैरियर का काम करेगी, और उस कैरियर की वजह से, क्योंकि उसके अंदर वो फॉल्टी जीन है, तो उसके अगर बच्चे होंगे तो उसमें ये जीन्स जो है आ सकती हैं, और इस तरह से ये एक ट्रेड से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है पास होती है। इसीलिए इसको जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है पास होते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो 3 कैटेगरी में हम फीमेल को रख सकते हैं। एक तो नॉर्मल, जो इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल हैं, दोनों पे जो है फॉल्टी जीन नहीं है। दूसरा जो है कैरियर का काम करेगी, जिसके एक एक्स क्रोमोसोम पे जो है फॉल्टी जीन होगा, दूसरा एक्स क्रोमोसोम होगा नॉर्मल होगा, या फिर हीमोफिलिक भी हो सकती है। हीमोफिलिक केस उसमें होगी कि दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर अगर वो फॉल्टी जीन आ जाता है। तो फीमेल को हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं, नॉर्मल, या फिर उसको कैरियर, या फिर उसको हीमोफिलिक फीमेल हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम जब मेल की बात करेंगे तो वो या तो नॉर्मल होगा या फिर हीमोफिलिक होगा, वो कैरियर का काम नहीं करेगा। तो इसमें हीमोफीलिया में क्या होता है कि फ़ीमेल से ही ये जो कैरेक्टर है दूसरी जनरेशन में पास होता है, फीमेल जो है कैरियर का काम करती है। तो इस तरह से जो ये हीमोफीलिया की जो प्रॉब्लम है या जो डिसऑर्डर है, ये इस तरह से पास होता है। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसको जेनेटिक कोई भी डिसऑर्डर होता है तो उसको क्योर करना जो है आसान नहीं होता। इसमें यह है कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं। मैं होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताता हूँ कि जो आप अगर हीमोफीलिया से अगर आप प्रॉब्लम अगर आपको है, या इस तरह की आपका कोई भी रिश्तेदारी में या जान पहचान में किसी को हीमोफीलिया है, तो इसमें फेरम फॉस हुआ, फेरमेट होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, हेमामिलिस होती है, मेलाफोलियम होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, नेट्रम मूर आती है। इस तरह की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, और हम भी अपना कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हीमोफीलिया के लिए कम्बिनेशन बनाते हैं, जिसमें कोशिश करते हैं कि उसकी इंटेंसिटी जो है हीमोफीलिया की, कुछ उसको ब्लीडिंग जो होती है उसको कुछ हद तक उसको रोक सकें। तो ये कुछ इफ़ेक्टिव अभी होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और उसमें देखेंगे कि अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है इसकी इंटेंसिटी में रिलीफ होगा। जैसे नेट्रोम्यूर मैंने एक होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रोम्यूर मैंने एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताई, फेरम मेट बताया, या आपका फेरम फॉस बताया मैंने। इस तरह की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है। हेमामिलिस होम्योपैथिक मेडिसिन है, मेलेफोलियम होम्योपैथिक मेडिसिन है, कालीफॉस 6X जो है ये है। कुछ बहुत अच्छी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। तो हीमोफीलिया जो है एक, जैसे मैंने बताया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, और ये जो है जेनेटिक भी होता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है ये डिसऑर्डर जाता है। तो इसका जो रीज़न है वो यही है कि जो जीन्स हमारे अंदर बॉडी के होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स को बनाने में, 1 फैक्टर 1 से 113 तक, वो जीन्स जो हैं हमारी बॉडी में प्रॉपर काम नहीं करते या फॉल्टी हो जाते हैं, जिससे वो फैक्टर 1 to 30 नहीं बना पाते बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से बॉडी में जो है क्लॉटिंग नहीं होती है, और जिससे जो है ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, और उसकी डेथ तक हो सकती है। तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस रखें, कुछ मेडिसिन लें, तो बहुत हद तक हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो हीमोफीलिया के ऊपर, जो एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।